तो आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की मैथ त्रिकोणमिति से सवाल लेकर आए। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया होगा। देखिए यहाँ पर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण यानी जिनका कोण 90 से कम हो, जिनका कोण 90 से कम हो। जहाँ कोण ए बराबर, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी मजेदार फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल निहाल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा में भी लिखिएगा। देखिए हम किस प्रकार लिखते हैं। पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे हल, हल लिख लेंगे। अब देखेंगे दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है कि cos a बराबर cos b है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज थोड़ा बना लेंगे कलाकारी करके। कोण ए और कोण बी न्यूनतम कोण, यानी कोण सी जो होगा वो 90 अंश का होगा। इसका मतलब यहाँ पर चित्र नीचे दे दिएगा चित्र। अब हम यहाँ पर दिया है लिख लिए। अब हमें जो ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, उसे हम लिख लेंगे। करना है कोण ए बराबर कोण बी। इसलिए cos a बराबर होता क्या है, cos a यानी a के अनुसार हम लंब लेंगे। cos a बराबर cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसके अनुसार हम आधार लेंगे, a के अनुसार आधार लेंगे, ये लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण है ही पहले से, ये हो जाएगा बचा, तो यानी AC आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं तो पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि छोटा बच्चा भी इसको करना सीख जाए। आप मैथ को एक बार देख लीजिएगा कैसे लगा रहा हूँ, इसके बाद आप स्वयं से लगाया करिए, ना कि व्हाइट बोर्ड पर देखकर उतार लिया जाए। इसमें कोई मजा नहीं आता, इसमें कोई बहादुरी नहीं होती है। मैंने एक टाइम टेबल पर वीडियो भी बना दिया है, स्टडी होम टाइम टेबल। उस पर आप यदि उसका फोकस करते हैं तो आप पक्का टॉपर है अगले साल के 2026 की। अब cos b, चूंकि cos बराबर भी आधार बटे लंब होता है, अगर आधार बटे लंब होता है। लेकिन अब कोण b के अनुसार हम आधार क्या होगा, कोण b के अनुसार ये लंब हो जाएगा हमारा। आधार बचाइए BC बराबर BC बटे AB। समीकरण 2 मिलता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देख रहे हैं आप क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों जो नीचे वाला भाग है ये बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आप देख रहे हैं समीकरण 1 का मान यहाँ पर है। अब कहेंगे समीकरण 1 का मान रख लेंगे बराबर समीकरण 2 का भी मान रख लेंगे BC बटे। अब कहेंगे कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर क्यों हो गए, क्योंकि देखिए ये cos b का मान है, ये जो है ये cos b का मान है। जैसे आप अंडरलाइन पेपर में मत करिएगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर cos a है, यहाँ पर दिया पहले से कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इनका मान भी बराबर आपस में होगा ना, इनका मान भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा ना। बस उसी प्रकार से मैंने किया, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके मान को मैंने आपस में बराबर कर दिया। यहाँ पर लिख लूंगा क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे ना cos a बराबर
कॉस बी, तो एग्जामिनर समझ जाएगा क्यों बच्चा ऐसा किया। अब देखेंगे यदि बीच में बराबर चिन्ह रहे, यानी दोनों तरफ बराबर रहे, तो जो नीचे का भाग यदि समान रहता है तो उसे हम काट देते हैं। अब बचा हमारा क्या, AC बराबर BC। आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी प्रमेय सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम उसी प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे अतः जब देखिए AC भुजा BC के बराबर, ये जो AC भुजा है, ये जो AC भुजा है यह BC के क्या है, बराबर है, तो ये जो कोण होगा यह कोण इसके कोण बराबर होगा। हमने कक्षा 9 में प्रमेय पढ़ी थी कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे लिख दिया है प्रूव्ड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण यानी 90 से कम डिग्री की हो, तो देखिए एक त्रिभुज के सम्मुख भुज जो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब दो कोणों का योग जैसे कि न्यून कोण 90 से कम रहेगा तो हालांकि ये कोण भरा 90 अंश होगा ही। जब भी इस जैसे कि त्रिकोणमिति प्रश्नावली में जब भी कोई त्रिभुज की बात करेगा तो वह समकोण ही त्रिभुज होगा। बार बार इसमें समकोण त्रिभुज की बात करता है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है, तो इनके मान भी परस्पर आपस में बराबर होंगे ना। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। अब यहाँ पर हमने हल हेडिंग डाल दिया है, लिख दिया है। फिर सिद्ध जो करना है उसे लिख दिया है। फिर cos A का जो मान है उसे हमने निकाल लिया, cos B का मान हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ पर कि cos A बराबर AC बटे AB, यानी ये जो है ये आधार बटे कर्ण है, और cos B बराबर भी आधार बटे कर्ण हमने लिया है। अब समीकरण 1 में देख रहे हैं कि जो नीचे वाला हर है ये बराबर है दोनों समीकरणों की, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लेंगे। AC बटे AB बराबर BC बटे AB, क्योंकि cos A जो है cos B के बराबर है, इसलिए AB आपस में बराबर होंगे। अब नीचे का भाग जो समान है काट देंगे उसे हम। AC बराबर BC, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं जब ये भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर रहेंगे। अतः कोण A बराबर कोण B। हैज प्रूव्ड। आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है। अब आप ये बताइए कि जैसे एग्जामिनेशन जो परीक्षा जैसे बोर्ड की कॉपी चेक करेगा वो आपको कहाँ से नंबर काटेगा, देखेगा हल लिखा है, दिया है लिखा है, सिद्ध करना है, अच्छी तरह से पूरा लिखा हूँ ना, कहीं पर भी छोड़ा नहीं। इसमें से आपको करीबन 5 नंबर आसानी तरह से मिल जाएंगे यदि आप इस तरह से लिखते हैं। और दोस्तों बहुत लोगों का जैसे कि ध्यान भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि आपका भी मन भटकता है, जैसे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं बन पाता है, यदि आप बैठने पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो उसके लिए आप ना रील्स मत चलाया करिए। मेरे साथ स्वयं वही होता था, मैं रील्स चलाता था पहले, जैसे कि जो वीडियो होती है यूट्यूब पर मैं उसे देखता था, मेरे दिमाग जो ना कंसिस्टेंट बन ही नहीं पाए, मैं किसी भी चीज़ को कुछ समय तक ही नहीं सोच पाया, और मैं लेक्चर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, इतना जैसे कि इतना दिक्कत होती थी। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो मैं
आपसे जैसे कि विनती करता हूँ कि आप रील्स चलाना छोड़ दीजिए और जो जैसे कि जितनी भी लॉन्ग वीडियो देखने की मिल जाए, जितनी हो सके 4 से 5 घंटे की उतनी लॉन्ग वीडियो देखिए। जहाँ तक कि हो सके तो आप फिल्म को भी देख सकते हैं। फिल्म को देखिए, आपका कंसिस्टेंट इतना गजब बनेगा ना, जैसे पहले दिन तो कुछ नहीं होता है, 1-2 हफ्ता छोड़ के देखेंगे, इसके बाद आपके पास कुछ असर आएगा। चलिए हम वीडियो को यहीं